हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसआरडी इंग्लिश। मेरा नाम संतोष कुमार है, ऑफलाइन पढ़ाता हूँ। IAPS कर चुके हैं। तो आज हमारा नेक्स्ट वीडियो है। इसमें अगर मैं बोल रहा हूँ और किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट कर सकते हैं और ठीक है, मैं अपने तरीके से अब मैं अपने तरफ से कुछ नहीं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, पर फिर भी ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो जो हमारा है वो है कि देखिए ANDRO या ANDRY। देखिए ऐसा वो देखिए, जब वॉवेल जब इधर उधर हो ना तो जान लीजिए कि उसको एक और वॉवेल अलग से ऐड होने वाला है। जरूरत पड़ने पे कभी नाउन बनता, कभी एडजेक्टिव बनता, इसके अनुसार बनने वाला है। तो हो सकता है वॉवेल उसमें पहले से हो और अलग से मिलने वाला हो, तो चाहे तो हटाओ या फिर आई की जगह वाई करो, ओ को हटाओ, ऐसा होता रहता है। ई को कभी हटाओ, ऐसा कंडीशन होता है। ठीक है, देखिए अब एंड्रो या एंड्रो का मतलब क्या था? मेल। ठीक है, या मेल मेल करें या मैन कहें, मेल कहें या मैन कहें। ठीक है, अब देखते हैं एंड्रो यानी मैन या मेल। असाइड मैंने किलिंग बताया कल ही, मैट्रिसाइड। ठीक है, तो एंड्रो मैंने क्या? मेल। असाइड मैंने किलिंग, इसका किलिंग या किलर दोनों। ठीक है, साइड मैंने किलिंग या किलर दोनों होता है। और उसका एडजेक्टिव आता है कैसे? साइड की जगह साइडल, ई की जगह ए या फिर एल। ठीक है, तो इसका मतलब द किलिंग या किलर, द किलिंग या द किलर ऑफ मैन, यानी कि जो जो है ना, जो मेल के यानी कि मैन को जो मारे उसे क्या कहते हैं? ठीक है, उसे एंड्रोसाइड। उस एक्ट को भी एंड्रोसाइड ही कहते हैं। ठीक है, चाहे तो काम करने वाला या वो काम, ठीक है, वो एक्शन या फिर वो एक्शन का डूअर, दोनों क्या है? तो एंड्रोसाइड होता है। देखो फिर से एंड्रोक्रासी। क्राइसी मैंने क्या हो गया? शासन। इस पे एक वीडियो बनाया और सेपरेट बनाया हुआ, आराम से देखिए। ठीक है, तो क्राइसी मैंने क्या? शासन। शासन किसका? एंड्रो का यानी मेन का। अरूल या गवर्नमेंट बाई किसका? अरूल या गवर्नमेंट यानी शासन, यहाँ पर नियम नहीं है। शासन बाई किसका? मेन का। फिर से एंड्रॉयड। एंड्रॉयड देखिए, कभी भी एंड्रॉयड फोन को रिसेट किए, मतलब पूरा का पूरा रीस्टोर करते हैं तो क्या होता है? एक रोबोट जैसा होता है। एक होते रोबोट है ना, कि एक वैसा रोबोट लाइक मैन, वो जो मनुष्य की तरह ना, मैन की तरह हो, ना कि विमेन की तरह। मैन की तरह हो, ना कि वुमन की तरह हो। ठीक है, वुमन विमेन बोलते रहता हूँ, तो जो सिंगुलर होता है WOMN, उसे क्या पढ़ते? उसे पढ़ते हैं वुमन। लेकिन जो उसका प्लूरल होता है वो WOMEN, उसे पढ़ते हैं विमेन। ठीक है, अगर फिर भी शक लगे तो देख सकते हैं डिक्शनरी। और रोबोट लाइक किसका? एंड्रो जैसा, एंड्रॉयड। उसमें देखते हैं एक रोबोट होता है मैन के जैसा। अब देखिए एंड्रोफोबिया। एंड्रो मतलब क्या? मैन। अब फोबिया का मतलब डर, सबको आता है ये। अगर नहीं आता जान लीजिए, पर चांसेस बहुत कम है कि आपको नहीं आता फोबिया। देखिए, क्योंकि है ना, अ स्टेट ऑफ फियर ऑफ मैन, वैसा स्टेट यानी कि फियर ऑफ मैन किसका? देखिए फोबिया किसका रहेगा? मैन का, क्योंकि इसमें क्या एंड्रो है। तो फोबिया किसका रहेगा? मैन का, यानी कि जिसको है ना मैन से, यानी कि आदमी से डर लगते हो। देखिए फोबिया जो अलग अलग तरह के ना कंडीशंस होते हैं, मतलब किसी को है ना मेन से, किसी को है ना विमेन से डर लगता है, किसी को हाइट से डर लगता है। काफी मतलब कॉमन है आजकल, सॉरी ज्यादा कॉमन नहीं है, पर ये है इस तरह का। ठीक है, तो किससे फोबिया? किससे है? एंड्रो से यानी मेन से। किसका? स्टेट ऑफ फियर ऑफ मेन। एंड्रोफोब। देखिए एंड्रोफोब का मतलब वो पर्सन, डरने वाला। एंड्रोफोबिया का मतलब क्या? डर। ठीक है, अगर और एंड्रोफोब का मतलब क्या? वो पर्सन जिसे डर लगता हो। वन हु हैज फियर ऑफ मेन, यानी कि जिसे क्या हो? डर हो किसे? मेन से। ठीक है, जिसे डर क्या हो? किससे हो? मेन से हो। और एंड्रोफोबिक, अब क्या बताए थे आपको कि बहुत जगह पे ना इसको बनाना हो, IC बनाते हैं, IC AL मैंने कई तरह से OUS नीचे है, देखा पहले बताया हूं। ये है क्या? एडजेक्टिव बनाने का तरीका है, मतलब कई सारे तरीके, उनमें से ये भी एक है। तो एंड्रोफोबिक यानी कि एंड्रोफोबिक कहने का मतलब जिसे फोबिया हो। ठीक है, यानी कि जिसे फोबिया हो, वो वैसा पर्सन जिसे फोबिया हो किसका? मेन का। ठीक है, लेकिन गिनने वाला नहीं बल्कि एडजेक्टिव है। अगर बोले कि ही इज एंड्रोफोबिक, इसका मतलब क्या? वो वैसा पर्सन जिसको मेन से डर लगता है। ये ना एडजेक्टिव है, नाउन है यहाँ पर है। अब नाउन है इसलिए बताता हूँ नाउन एडजेक्टिव, क्या आप उस ग्रामर के रूल्स फॉलो करें जरूर पढ़ने पर।
ठीक है। अब देखो एंड्रोफाइल, एंड्रोफिल भी होता है। एंड्रो मतलब क्या, मेन, तो फिल का मतलब क्या था, लवर, यानी कि जिसको मतलब बहुत लगाव उससे हो, प्रेम हो, है ना। कि आप बहुत सारे इसमें वर्ड बनते हैं, जैसे बिबली फॉर फील, इस तरह का बहुत सारे कैनोफिल बनते हैं, बहुत सारे वर्ड बनते हैं। बनाऊंगा, इस पे भी बनाऊंगा वीडियोस, फोबिया पे भी बनाऊंगा, सब पे अलग अलग। इसके तो काफी लंबे चौड़े लिस्ट है, इसके भी है। तो एंड्रोफिल किसका फील है, यानी किसका, जो वन हु लव्स मेन। यहाँ पर कि देखो फील है इसका ना, कि लव किसका है, किसके प्रति इसका बहुत सारा लगाव है, किसका, एंड्रो से, मेल, जिसे मेल से लगाव हो, जिसे मेल से, ठीक है, वीमेन से नहीं, मेल से लगाव हो। अब देखते हैं नेक्स्ट, मिसएंडर। मिस माने क्या होता है, मिस का प्रयोग करते हैं नेगेटिव वर्ड्स में यूज करने के लिए, जैसे में कि अंडरस्टैंड, मिसअंडरस्टैंड, मतलब एक समझना, एक गलत समझना। तो देखिए मिसएंडर का मतलब क्या होता है, देखिए ये यहाँ भी देखिए, यहाँ भी एंड्रो नहीं एंड्री है, जरूरत पड़ना पर वाई, देखिए वाई भी बहुत सारे जगह पे वाई अंत में होता है तो नाउन होता है, क्योंकि हमेशा नाउन नाउन ही है, नाउन रखना नहीं, नाउन है तो कैसा है। तो मिस माने कि मिस माने क्या, कि उसका वो अपोजिट है ना, कि एंड्रे का या एंड्रो का, मेन का अपोजिट। अपोजिट कहने का मतलब उसका जो फीलिंग अपोजिट हो गया, माने कि मीनिंग अपोजिट हो गया। जैसे कि अंडरस्टैंड में समझना, और मिसअंडरस्टैंड वो गलत समझ लेना, एक सही समझे, गलत समझना। एंड्रे का मतलब क्या, वो मनुष्य को गलती समझे, जो मेन को वो गलत समझे, यानी कि मेन अच्छे नहीं होते हैं, लड़के अच्छे नहीं होते हैं। मिस का मतलब ये था ना, देखिए अंडरस्टैंड का मतलब क्या, समझना, और मिसअंडरस्टैंड मतलब क्या, गलत समझ लेना। बोलता ना कि तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, यानी कि जो हम समझा रहे वो नहीं समझ रहे, तुम कुछ कहीं और चले गए हैं। तो एंड्रे को या एंड्रो को क्या आ रहा है, गलत समझ रहा है, यानी कि लड़कों को गलत समझ रहा है, ठीक है। तो आ हेट्रेड फॉर मेन, वैसा मतलब, मतलब नफरत किसके प्रति, मेन के प्रति, मेन के प्रति नफरत। क्यों, मिस माने नफरत, है ना, कि बनाओगे इस पे भी, ठीक है। अब मिसएंडरस, ये क्या है, एडजेक्टिव बनाने का तरीका, कितनी बार बोल चुका, स्ट्रेंजर, डेंजरस, कोवेट, कोवेटस, ओयूएस, हर्बीवोर, हर्बीवोरस, इस तरह का बहुत सारे वर्ड्स मिलते हैं। वाई को ना, एक और वर्ड मिलता है, वाई को निकाले देते हैं, ठीक। ओयूएस क्या था, यहाँ पर सब कुछ ठीक है, वाई को हटा कर दिया, ओयूएस क्या बन गया, हैविंग हेट फॉर वुमन, यानी कि वैसा पर्सन, यानी कि जो जिसके अंदर, इसको बता, वो एडजेक्टिव हो गया हमारा। ये हमारा ध्यान के कहाँ गया, ये हमारा नाउन है और ये हमारा एडजेक्टिव है। नाउन यानी कि गिन सकते हैं, ठीक है, गिनने वाला है। और सॉरी सॉरी सॉरी, ये गिनने वाला नहीं है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। ये है हमारा, ये हमारा कहाँ है, एडजेक्टिव है। यानी कि हैविंग हेट फॉर वुमन, यानी कि जरूरत पड़ने पर बोलते कि ही इज अ मिसएंडरस पर्सन, ही इज अ मिसएंडरस पर्सन का मतलब पर्सन तरीका से बोलते हैं, विमेन बोलना पड़ेगा, वुमन, ही सी इज अ सॉरी शी इज अ मिसएंडरस वुमन, यानी कि वो एक ऐसी महिला है जिसको लड़कों से प्रॉब्लम है, ठीक है। अब देखिए पोलियंड्री, तो पोली का मतलब क्या होता है, एक से अधिक, कई सारे, और एंड्री का मतलब क्या, कई सारे मेन, इसका मतलब मेन का समूह नहीं हो गया, उसके लिए बना कलेक्टिव नाउन, ठीक है, ऐसा नहीं है, उसके लिए बना कलेक्टिव नाउन। आप सोचिएगा सर बहुत सारा मेन नहीं हो गया, नहीं हो गया, वो अलग है, उसी को ग्रुप को शो करने के लिए बना कलेक्टिव नाउन, ग्रुप ऑफ पीपल, इस तरह का बहुत सारे, बंच ऑफ पीज, हार्ड ऑफ कैटल, इस तरह का है कि नहीं। तो उसी तरह तो यहाँ पर वो नहीं है, यानी कि बहुत सारे मेन, जिसके पास बहुत सारे मेन हो, इसका मतलब स्टेट ऑफ हैविंग मोर देन वन मेन, ये हस्बैंड, ठीक है। सॉरी एक मिनट, लगता है कि मैंने कुछ गलती कर दिया, थोड़ी सी गलती हो गई है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए पोलियंड्री का मतलब क्या, इसका बहुत सारे एंडर हो, बहुत सारे मेन हो, यानी कि द स्टेट ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड, यानी एक से अधिक हस्बैंड रखने की अवस्था, स्टेट है। उससे क्या कहता है कि पोली का मतलब क्या था, बहुत बताया हूँ, पोली बनाया वीडियो देख लीजिए। एंडर का मतलब क्या, मेन, यानी बहुत सारे मेन, जिसके पास बहुत सारा मेन हो, ठीक है, यानी कि इसका मतलब वो ना, बहुत सारा मैन का मतलब कंपनी बात कर रहा हूँ। द स्टेट ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड, यानी कि एक से अधिक हस्बैंड एट वन टाइम, एट सेम टाइम, यानी कि एक ही समय में, ऐसा नहीं कि एक गुजर गया तो दूसरा ना कि आ गया, ऐसा नहीं, एक साथ ही, यानी बहुपतित्व, बहुपति, अगर हिंदी जान सुने वाला था, बहुपतित्व, बहुपत्नित्व,
यानी कि है ना एक से अधिक पति वाला, एक से अधिक पत्नियों वाला, इनको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉलीएंड्रस, फिर से वही एडजेक्टिव बनाने का तरीका। वो नहीं वैसा पर्सन है या वैसा, ठीक है, वैसी महिला, ठीक है, हैविंग मोर देन वन हस्बैंड, यानी बोल देंगे शी इज अ पॉलीएंड्रस वाइफ, शी इज अ पॉलीएंड्रस वुमन, यानी कि वो एक ऐसी महिला है जिसके एक से अधिक हस्बैंड है। ठीक है, एंड्रोसाइड, एंड्रो का मेन का किलिंग, एंड्रोक्रेसी मेन का शासन, एंड्रॉयड, एंड्रॉयड मेन के जैसा, रोबोट, एंड्रोफोबिया मेन का डर, एंड्रोफोब वैसा वो डरने वाला पर्सन, वो पर्सन का, एंड्रोफोबिक वो एडजेक्टिव जिसके पास ऐसा क्वालिटी हो, एंड्रोफिल, फिल का मतलब क्या, लवर, उसका लगा जिससे उसको लगाव हो, प्रेमी, मिसएंड्री का मतलब क्या, जो एंड्री को है ना कि जो इंसान मनुष्यों को मतलब लड़कों को पुरुषों को गलत समझे, यानी कि उसको नफरत है, ये ऐसा करने वाला एडजेक्टिव हमारा हो गया एक ना। ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा पॉलीएंड्री का मतलब क्या हो गया, जिसके बहुत सारे एक साथ एक से अधिक हस्बैंड हो, ऐसा वो एडजेक्टिव है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आप कुछ और वर्ड्स देखते हैं। ठीक है, कोशिश देखिए इतना ही करना है कि जो लिखा रहा हूँ उतना करके मैं काफी जो या तो जो पूछा है वो या फिर इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब ऐसे हर जगह नहीं कोशिश करना है, इतना आपके लिए काफी है। ठीक है, इतना आपके लिए काफी है। ठीक है, अब एंड्रोजीन, ठीक है, ध्यान रखिए दोनों एक जगह लिखा हूं मैं, यहाँ पर ई है, यहाँ पे वाई है, ध्यान रखिए यहाँ पर ई है, यहाँ पर वाई है। ठीक है, एंड्रो माने मेल, जीन का मतलब क्या होता है, जहां से है ना कि ओरिजिन, यानी कि जहां से कोई चीज है ना उत्पन्न होती बनती है, जैसे जनरेटर GEN वहां से बनती बिजली वगैरह के नहीं, मतलब जेनेसिस है, ओरिजिन, मतलब इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स हैं जो जीन से, यहाँ इसमें बनाऊंगा धीरे धीरे आराम से। तो जीन जिसका जेन कैसा हो, जो जहाँ पे ना प्रोडक्शन कैसा हो रहा है, वो मेल, जैसे कि मेल सेक्स हार्मोन। देखिए हार्मोन दो तरह के होते हैं, मेल फीमेल हार्मोन दो तरह के होते हैं, मेल फीमेल शायद पता नहीं कुछ और होता होगा, शायद नहीं, उतना बायोलॉजी नहीं पढ़ा हूँ, पर ना मेल सेक्स हार्मोन। ठीक है, हार्मोन दो तरह के अगर मैं मान रहा हूँ, ठीक, मैं नहीं मान रहा हूँ, अगर है तो मेल फीमेल तो है कम से कम। ठीक, तो मेल फीमेल अगर दो तरह के हार्मोन है, तो इसमें एंड्रो वाला मेल वाला, हाँ ये जीन किसका है, मेल का जीन है, यानी कि हार्मोन किसका है, कैसा हार्मोन है, ये मेल है। ठीक, अब एंड्रोजीन, ठीक है, GYN, GYN का मतलब क्या, फीमेल, इसका मतलब है दैट हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ। देखिए यहाँ पर समझिए, ये एंड्रो का मतलब क्या था, मैन, और जीन का मतलब GYN मतलब वुमेन, यानी कि मेल फीमेल दोनों, मेल फीमेल दोनों, इसमें इस स्पेलिंग में क्या है, दोनों है। इसका मतलब दैट हैज द कैरेक्टरिस्टिक या नेचर, यानी जिसमें क्या लक्षण हो, मैं क्या किस तरह का उसका नेचर हो, ऑफ बोथ मेन एंड वुमेन, यानी कि जिसमें क्या बोल रहा हूँ कि जो मेन और वुमेन दोनों, क्योंकि एंड्रो मतलब मेन, आज GYN मतलब वुमेन, यानी कि जिस स्पेलिंग में दोनों मिलाकर बना, तो दैट हैज, अब इसमें क्या है, क्या नाउन है, एडजेक्टिव है, नाउन एडजेक्टिव, वही वैसे एडजेक्टिव, ठीक है, मान लीजिए। तो इसका मतलब दैट है जिसके पास क्या हो ना कि दोनों का नेचर हो, कैरेक्टर हो, मेन का भी और वुमेन का भी, यानी मेल फीमेल दोनों टाइप का हो। ठीक है, अब देखिए अब है कि एंड्रोजीन एंड्रोजीनस, ये बस तो OUS, तो एंड्रोजीन एंड्रोजीनस मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एडजेक्टिव बन गया, हैविंग द नेचर ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल, जिसका जो नेचर हो मेल फीमेल दोनों का हो, ये नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। अगर बोले क्या ना कि एंड्रोजीनस बटरफ्लाई, ठीक, यानी कि मेल फीमेल दोनों होता है, मतलब कुछ बटरफ्लाई में इस तरह होता है, बाकी आप समझिए। देखिए अब क्या, एंड्रोसेंट्रिक, याद हो आपको, थियोसेंट्रिक, यहाँ पर थियो था, थियो का मतलब जो गॉड को मानता हो सेंटर, थियो मतलब क्या, गॉड, तो थियो का मतलब जो गॉड को मानता हो सेंटर, के सब कुछ वही है। तो वहां पर क्या था कि वो जो सेंटर था, फोकस था कहाँ पे, गॉड पे, यहाँ फोकस किस पे, एंड्रो पे, मेन पे, तो फोकस या सेंटर्ड ऑन मेन, जो फोकस्ड हो, जो सेंटर्ड हो क्या हो, मेन पे हो, एंड्रोसेंट्रिक। अब एंड्रोजीन, सॉरी एंड्रोएगोगी, बनाओ इस ये भी एक रूट है हमारा, ये भी एक रूट है। देखिए इंग्लिश में रूट्स की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ाया जाता है हर जगह, जो इम्पोर्टेंट है, और यकीन मानिए आपको बेटर ही मिलेगा।
ठीक है। अब एंड्रो एगोगी, इसका मतलब क्या, एंड्रो का मतलब मेल, और इसका मतलब होता है कि लीडर, लीडर मीनिंग कुछ सिखाना पढ़ाना, इस तरह का होता है, मीनिंग होता है। आपको बनाओगे इसे वीडियो का ना, पीडागोग, डिमागोग, इस तरह का बनाओगे और वीडियो इस पे भी, ठीक है। तो एंड्रो का इसका मतलब लीडर आप बोल सकते हैं, कुछ सिखाना बोल सकते हैं। तो क्या क्या सिखाना है, मेल के बारे में। मेल कहने का मतलब द मेथड ऑफ टीचिंग एडल्ट्स, एडल्ट्स का मतलब क्या, 18+, 18 से अधिक वाले, और जितने भी सीजीएल का फ्री निकाल चुके सारे के लिए, सारे पे अप्लाइड, पहले नहीं क्या है, सवाल नहीं है। एंड्रोलॉजी का मतलब क्या होता था, मेथड ऑफ टीचिंग एडल्ट्स, यानी एडल्ट्स को पढ़ाने का मेथड, यानी कि एडल्ट एजुकेशन, सिंपली एडल्ट एजुकेशन। सारे आजकल काफी हो रहा है कि जिससे लोगों में जागरूकता फैले, ठीक है। तो इसका मतलब ना कि एंड्रोलॉजी का मतलब क्या हो गया कि जो जो हमें क्या करना है, वो मेल के बारे में, मेल के बारे में फोकस होता है। देखिए मेल के बारे में तो नहीं है, ऐसा क्या है, क्या देखिए कि हमारे देखिए पहले, बहुत पहले की बात है कि मतलब इनको, जैसे कि महिलाओं को, लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, ये मानते हैं बहुत पहले। तो जो भी जब थोड़ा हमारा थी रहा है, यानी कि लड़कों का दबदबा रहा है। जैसे मैं क्या आपसे बोलूं कि वह एक डॉक्टर है, ईमानदारी से बोलिए तो आपको बिना सोचे बनाना, आपको ट्रांसलेट करना है। अब वह एक डॉक्टर है, बिना सोचे आपको ट्रांसलेट करना है। आपके लिए ना, आपको तो मैं 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, मैं 30 सेकंड में खड़ा नहीं रहूंगा, पता है, वीडियो रोक लीजिएगा। तो आप सीधे बोलेंगे अच्छा ही इज अ डॉक्टर, इसमें कौन सा बड़ा बात, क्या बताइए कितनों को माइंड में आया कि शी इज अ डॉक्टर, गलत है क्या। पर क्या है ना कि थोड़ा सा थी रहा है, शुरू से यही चला आ रहा है, ये तो बाद में फिर इनको ही पढ़ने का अधिकार दिया गया, जो इनका है, तो इनको भी दिया गया। अच्छा कितने को माइंड में आया कि शी इज अ डॉक्टर, सी इज अ डॉक्टर वाले कमेंट करिएगा, ठीक है, कि वह एक डॉक्टर है, सी इज अ डॉक्टर वाले कमेंट जरूर करेंगे, देखना चाहता हूँ मैं कितने को माइंड में आया था। तो वही बात है कि अगर कुछ बताना हो जो पूरे का पूरा सिस्टम के बारे में, तो थोड़ा मेल को ज्यादा वैल्यू देते हैं, मेल को ज्यादा वैल्यू देते हैं, एंड्रोसेंट्रिक होता है, ठीक है। तो यानी कि भाई साहब द मेथड ऑफ टीचिंग क्या, एडल्ट्स, यानी कि एडल्ट एजुकेशन। इसमें देखिए वहां देखिए मैट्रन पैटर्न, देखिए मैट्रन में क्या होता है कि सबको देखभाल करने वाली महिला। अब पैटर्न का मीनिंग क्या बताए थे, वो जो पर्सन जो पैसा देता हो, पैसा देना किसका काम है, विमेन का, सॉरी मेन का, मेल का। शुरू से ये चला रहा है कि पुरुष जो है पैसे कमाते हैं और महिलाएं जो है देखभाल करती हैं। तो मैट्रन का काम क्या है, सबकी मतलब सबको देखभाल करने वाली, और पैटर्न का मतलब क्या, पैसा देने वाले। अब देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। GIL इसका मतलब क्या होता है, या फिर जीन कभी है ना, कभी गायन कई तरह से पढ़ते इसको, जीन या है ना, या जीनस या गायन, गायनस, ये ओ यूएस क्या है, एडजेक्टिव बनाने का तरीका, पहले मैंने लोग लिख दिया हूं। इसका मतलब क्या हुआ, फीमेल या वुमेन, फीमेल या वीमेन, इसका मतलब क्या, ध्यान रखिएगा यहाँ पर स्पेलिंग पे, ठीक है ना। गायन यहाँ पर, यहाँ फोकस करिएगा, इकोलॉजी, गायनोकोलॉजी, गायनिकोलॉजी, ये वाला जो स्पेलिंग है यहाँ पर जो ए और ई है, और यहाँ पर केवल ई है, ठीक है, दोनों सही होता है। ये लिखाता है अमेरिकन इंग्लिश में, केवल ई लिखाता है अमेरिकन इंग्लिश में, और हम लोग जानते हैं कि अमेरिकन इंग्लिश का जो इन्फ्लुएंस है काफी बढ़ते जा रहा है, पर इसको भी गलती नहीं मान लेना है। गायनोकोलॉजी या ध्यान रखिए, याद करने का तरीका क्या है, गायना इकोलॉजी, यानी आप इको को ऐसे रखिए, ताकि स्पेलिंग करेक्शन में कई बार आता है। आप जाने कि हमें याद क्या करना है, इकोलॉजी, इकोलॉजी और गायना इकोलॉजी, ऐसे रखिए तो नहीं बोलेंगे। यानी जाना कि इकोलॉजी तो है ना कि ए में कंफ्यूजन बहुत होता है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि बहुत कि a branch of medicine that deals with the problems, the disease of women, यानी कि महिला रोग विशेषज्ञ वाला ब्रांच, यानी कि जहाँ पे महिलाओं के प्रॉब्लम कैसे होता है, मतलब एक है ना बच्चा, मतलब बच्चों का स्पेशलिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है ना, विमेन स्पेशलिस्ट, इस तरह का होता है। तो वो ऐसा अलॉजी का मतलब का साइंस, बायोलॉजी, जूलॉजी, साइंस होता है, इससे बनेगा बनेगा धीरे धीरे। तो इसका क्या है, एक किसका लॉजी है, महिलाओं का, लेकिन इसका अब ब्रांच वैसा ब्रांच जिसमें ना कि यानी कि अब देखिए यहाँ समझ जाएंगे, ठीक है। गायना इकोलॉजिस्ट, ठीक है, गायना इकोलॉजिस्ट का मतलब क्या, आईएसटी मतलब क्या, काम करने वाला, आईएसटी मतलब क्या, वाई को बड़ा जरूरत हटा दिया, इसे आईएस जोड़ दिए। फिजिशियन स्पेशलाइज्ड इन गायनेकोलॉजी, यानी कि स्त्री रोग विशेषज्ञ,
गायनोइकोलॉजिस्ट का मतलब होता है स्त्री रोग विशेषज्ञ। आइए वो ब्रांच जिसमें पढ़ाई होती है, इसमें तो बायोलॉजी एक ब्रांच है, ठीक है, एक साइंस की एक ब्रांच है, फिजिक्स एक ब्रांच है, उसी तरह ये भी क्या एक ब्रांच है मेडिकल की, सॉरी मेडिसिन की। और ये क्या वो पर्सन है, वो स्पेशलिस्ट, वीमेन स्पेशलिस्ट है। अब देखिए यहाँ पर देखिए गाइनोसेंट्रिक, इसका मतलब क्या, अभी क्या देखिए एंड्रोसेंट्रिक, यहाँ पर क्या गाइनोसेंट्रिक यानी कि फोकस्ड ऑन मेन। फोकस सेंटर कहाँ, सेंटर का सेंटर कहाँ है मेन, इसका सेंटर कहाँ है वीमेन। फोकस किस पे, इस सेंटर किस पे सेंटर्ड है, फोकस किस पे वीमेन पे। अब देखिए गाइनोइड, वहां पर क्या था, वहां पर था एंड्रॉइड, वहां पर ऐसा स्पेलिंग था ANDR, यही था। इसके जगह पे GY में जब एंड्रॉइड, तो गाइनोइड मतलब कि वहां पर था एंड्रॉइड का मतलब क्या, अ रोबोट लाइक वीमेन, एक रोबोट कैसा महिला की तरह। बिल्कुल बहुत सारे आजकल देखे भी होंगे, ठीक है, कि मतलब रोबोट दो तरह का होता है, एक लगता है लड़का, एक लगता है लड़की है, उस तरह का। वहां पर क्या था एंडर था तो मेन हो गया, यहाँ पर गाइन है तो फिर वुमेन हो गया। तो किसका गाइनाइड का मतलब क्या, रोबोट लाइक वुमेन, ठीक है। और देख लें फिर से एंड्रोजीन, जीन किसका, इसका मतलब क्या मेन का, यानी कि मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजीन ए जीन, ठीक है, ये वाला जीन वाई वाला ध्यान रखिएगा। इसका मतलब क्या, जिसमें जो कैरेक्टर क्या हो, मेल फीमेल दोनों, ऐसा एडजेक्टिव। एंड्रोसेंट्रिक जो फोकस हो किस पे, मेन पे। एंड्रो एगोगी मतलब क्या, एडल्ट एजुकेशन। गायनेकोलॉजी वो साइंस, वो ब्रांच। गायनेकोलॉजिस्ट मतलब क्या, स्त्री रोग विशेषज्ञ। क्या गायनोसेंट्रिक मतलब फोकस किस पे, महिलाओं पे है। गायनाइड का मतलब एंड्रॉइड का फीमेल वर्जन। ओके नेक्स्ट, ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अपना काम देखिए, वीडियो बनाने में मेहनत लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आप देख सकते हैं सामने, ठीक है। 10-12 व्यूज, 15 व्यूज, 20 व्यूज आ रहे हैं। थोड़े से अति करी मेहनत आप भी थोड़ा सा, बस एक शेयर, इसके लिए आपको कोई अलग शेयर नहीं, ना तो रिचार्ज कराना ना कुछ करना, बस 1 मिनट का टाइम देना, ठीक है। तो ये 3 घंटे अगर लग रहा है तो 1 मिनट में आपसे मांगने का हक रख सकता हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। ये हमारा रिक्वेस्ट है, बिल्कुल यहाँ से है, एकदम दिल से है, ठीक है, कि एक मिनट शेयर करिए। काफ़ी लोग कर रहे हैं, पर काफ़ी लोग कर रहे हैं, कुछ कुछ है, छोड़ो, देखो, हटाओ, क्या आती है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, है ना। पॉलीजिन, ठीक है, पॉली देखिए, पॉली का मतलब क्या आता है, एक से अधिक। एंड्रोजिन अभी अभी था, ओ हाँ अभी था, वहां पर क्या था वैसा कस्टम। एंड्रोजिन में क्या, जहां पर एक से अधिक हस्बैंड हो सकता था, एंड्रो हो सकता, मेन हो सकता था। अब यहाँ पर कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ, वैसा कस्टम इसमें एक से अधिक पत्नी एक साथ रख सकते हैं, है ना। कि पॉलीजेनिक का एंड्रोजेनिक, देखिए यहाँ पर था पॉली एंड्री था, पॉली एंड्री मतलब क्या हुआ, एक से अधिक हस्बैंड रख सकती है। और इसमें क्या हुआ, एक से अधिक आप वाइफ एक साथ रख सकते हैं, ठीक है। बहुपति तो बहुपत्नी तो इस तरह, ठीक है। अब पॉलीजीनस, वही एडजेक्टिव बनाने का तरीका, 2-4 वाले का धीरे धीरे बोर्ड पे लिखूंगा नहीं कि आप है ना, आप वही समझ जाए, काफी जगह होता है कंफ्यूजन होता है, ये कहाँ से आ गया। तो बोले कि वैसा बस एडजेक्टिव है वो उसी का, वो रिवाज, वो कस्टम, ठीक है। इसमें क्या है, वैसे बोल रहे कि आप ही इज अ पॉलीजीनस पर्सन, यानी कि वो ऐसा पर्सन है जिसके एक से अधिक वाइफ है, ठीक है। जो देखिए, आप देखिए कुछ समझाने के लिए किन्हीं को लगता है ना, क्लास में भी लगता है सर आप लड़कों का साइड ले रहे हैं। देखिए साइड नहीं ले रहा, किसी का नहीं ले रहा, मेरा दोनों से काम है, ठीक है। मतलब मेरा काम है सबको पढ़ाना, बीइंग अ टीचर, ये मेरा काम है कि मैं दोनों सबको पढ़ाऊं और इक्वली पढ़ाऊं, ठीक है, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। और देखिए कुछ समझाने में अगर क्या करें, सच बोलना पड़ता है, वही सच है तो मैं बोल देता हूँ, ठीक है। यानी कि अगर मैं पढ़ाने के लिए ना कि मतलब इसको हर एक चीज को समझाने के लिए ना किसी हद तक जाता हूँ, किसी भी हद तक जाता हूँ कि नहीं, कि आपको आसानी हो। ओके, अब देखिए उन्हें को वैसा, अब नेक्स्ट हमारा ये बता दो, नेक्स्ट हमारा क्या, मिसो, यहाँ पर क्या था मिसो एंड्री ना, मिस एंड्री था वहां पर क्या था मिस एंड्री। एंड्री मतलब क्या, वो मेन हो गया, यहाँ पर मिसोजिनी, ठीक, इसका मतलब हेटफुल वुमेन, यानी कि जो महिलाओं को गलत समझे, किसको गलत समझे, मिस करे,
महिलाओं को, MISS नहीं, MIS है, ठीक है। तो जो महिलाओं को मतलब कि नहीं, ये अच्छी नहीं होते, जिस तरह था मिस एंड्री था, मतलब मेन अच्छे नहीं होते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, नहीं वीमेन अच्छी नहीं होती है, ऐसा वो मानने वाला कि वीमेन अच्छे होते हैं, महिलाएं अच्छी नहीं होती हैं, ठीक है। उनके लिए बिल्कुल अंदर से ना हेट है, हेटरेड है। अब यहाँ पर मिसोजिनिस्ट का मतलब IST मतलब क्या, वो काम करने वाला, IST मतलब क्या, वो काम करने वाला, अ हेटर ऑफ वुमेन, यानी कि महिलाओं का हेट करने वाला, चाहे चाहे जो भी हो जाए, लेकिन ये काउंटेबल नाउन है, ठीक है। ये नाउन है, वो भी काउंटेबल है, काम करने वाला पर्सन। देखिए मिसोजिनिस्ट यहाँ पर मिस करने वाला, या IST में काम करने वाला, किससे किसको मिस कर रहा है, यानी किसको हेट कर रहा है, जीवाइन को, ठीक है। आगे देख रहे हो फिलोजिनिस्ट, ठीक है। फिल का मतलब क्या होता है, अभी बताए, एंड्रोफिल, जो पुरुषों से जिसको है ना प्यार हो। यहाँ पर क्या फिलोजिनिस, यहाँ पर किसको, IST में काम करने वाला, लवर ऑफ वीमेन, क्योंकि है ना कि ये फिल तो है, लव तो है किसके लिए, जीवाइन के लिए है, ठीक है। फिलोजिनिस्ट इनके लिए है, महिलाओं के लिए। IST का मतलब क्या, करने वाला व्यक्ति, इसका मतलब लवर ऑफ वीमेन, यानी कि जो महिलाओं होता है ना कि नारी द्वेष, नारी द्वेषक, ऐसा, ठीक है। ये नारी द्वेष, नारी द्वेषक, ठीक हो गया, ठीक। यानी कि वैसा फिलोजिनिस्ट का मतलब जिसके पास फील तो हो, है ना, बिल्कुल फील है, यहाँ भरा हुआ, महिलाओं को प्रति भरा हुआ फील, फील है ना, वो फीलिंग है ना, फीलिंग फील्ड है, आप ये कह सकते हैं, जब फीलिंग है वो भरा हुआ, एकदम फीलिंग ना फील है। अब देखते हैं, अब क्या है, कैलीग्राफ, ठीक है। ये सब बोलता मैं कि आपको याद हो जाएगा, कंफ्यूजन फील, कैलीग्राफ बोल रहा हूँ, है ना। कैली क्या है, कैली जीन फोबिया, कैली का मतलब क्या था, सुंदर, ब्यूटीफुल, जैसे कैलीग्राफ, ठीक है। उससे बना, उससे भी धीरे धीरे जो बोल रहा हूँ बनाऊंगा। अब जिसपे एक ही वर्ड है, अब अगर कोई बाती रूट है, इसमें एक ही वर्ड, उसको बनाने का उसको याद कर लो, लेकिन मैं आपको मिलेगा बेटर से बेटर। कैली का मतलब सुंदर, जैसे कैलीग्राफ, कैलीग्राफिस्ट है ना, जिसको जगह अच्छे लिखने आते हैं, जिसकी हैंड राइटिंग बहुत बढ़िया है, कैलीग्राफ करने वाले, कैलीग्राफिस्ट। तो कैली कैसा, सुंदर, महिला, डर। यहाँ पे क्या होगा, कैली माने सुंदर, जाइन माने महिला, फोबिया माने डर, सुंदर महिलाओं से डर। अब फियर ऑफ ब्यूटीफुल, सॉरी, फियर ऑफ ब्यूटीफुल वीमेन, फियर ऑफ ब्यूटीफुल वीमेन, यानी कि सुंदर महिलाओं का डर। जिनको ये हो कमेंट करके बताना है कि किनको है ना कि ये बीमारी किनको है। कैली सुंदर महिला डर, सुंदर महिलाओं का डर, ठीक है। तो ये बीमारी किनको है वो कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये देखें, ठीक है। एंड्रोजीन ओएट, मेल फीमेल दोनों है इसमें, और मेल विथ फीमेल कैरेक्टरिस्टिक। देखिए यहाँ पर एंड्रो पहले था तो मेल पहले आएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ना कि हो सकता है ना कि एक और वर्ड बनता है, इसको इधर रख के, एंड्रो पहले मेल पहले आएगा। अब मे थोड़ा एम देखिए ज्यादा हो गया है, ठीक है, एक से अधिक एम है, मतलब दो नहीं पर थोड़ा सा ज्यादा एक बढ़ गया है, ठीक है। अ मेल विथ फीमेल कैरेक्टरिस्टिक, फीमेल नेचर, एक वैसा मेल ना जिसमें फीमेल का नेचर हो। देखे हैं काफी सारे, ये बताने की जरूरत नहीं है, कुछ मेल होते हैं जैसे फीमेल वाला क्वालिटी होता है, उन्हें क्या कहते हैं, एंड्रोजिनोइड, एंड्रोजिनोइड। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए जीन, एंड्रो, गाइन, देखिए शुरू में ना गाइन पढ़ता है, अधिकांश बीच में जीन पढ़ते हैं, गाइन, एंड्रोमॉर्फ, फीमेल, मेल, और मॉर्फ का मतलब क्या था, शेप, आकार, फॉर्म, बनाऊंगा। मॉर्फ मतलब क्या, शेप, आकार, फॉर्म। तो इसका मतलब क्या होता है, एन ऑर्गेनिज्म दैट हैज बोथ मेल एंड फीमेल कैरेक्टरिस्टिक, एक वैसा ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या है, यानी जिसमें क्या है कि फीमेल और मेल दोनों का नेचर हो। देखिए आपको ये सब कुछ वर्ड्स, इसमें अधिकांश जो वर्ड है आपको बायोलॉजी मिलेंगे, अधिकांश जो वर्ड इसमें आपको बायोलॉजी मिलेंगे। देखिए गाइन, एंड्रोमॉर्फ, मेल फीमेल रूप, यानी कि जिसका एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें क्या है, दो, दैट हैज बोथ मेल एंड फीमेल के दोनों का नेचर हो, उसे क्या कहते हैं, गाइन, एंड्रोमॉर्फ। अब नेक्स्ट हमारा क्या, गाइन आर्की, आर्की मतलब शासन, मोनार्की, ठीक है। तो गाइन आर्की मतलब क्या, रूल या गवर्नमेंट, शासन किसका, बाय वुमेन,
इसका मतलब क्या, वुमेन, इसका मतलब क्या, शासन। जरूरत पड़ने पे ना गाइनार्क बना सकते, इसको आप वाई को हटा देंगे तो नाउन बन जाएगा। अब फीमेल रूलर, एक महिला शासक, जरूरत पड़ने पे बता चुका हूँ पहले भी, ठीक है। और अगर जो ये देख रहे हैं तो ठीक है, आप देखिए सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। उसमें आपको और भी कुछ है ना कि बनाया हुआ है, वॉइस कंप्लीट दिया हुआ आपको, और बिल्कुल रटने वाला नहीं, देख के आप देखिए कि वाकई में नहीं है क्या, ठीक है। क्या आपको लगता है कि आपको ना रटना पड़ रहा है, एक एक का कॉन्सेप्ट उसमें दिया हुआ है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे भी वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। कुछ प्रीवियस सीरीज के देखिए, अगर प्रीवियस सीरीज जो चल रहा था, तीन वीडियो बना था, अगर कहें कि नहीं सर कि आप है ना ऑल्टरनेट करिए, कभी ये है ना कि एक दिन ये, एक दिन वन वर्ड, एक दिन प्रीवियस सीरीज सोल्यूशन, या पीएमबी का सोल्यूशन एक दिन, है ना, तो आप इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा कि सर एक दिन ये पढ़ाइए, एक दिन वो पढ़ाइए, एक दिन सर प्रीवियस ईयर का सोल्यूशन करा दीजिए, एक दिन वन वर्ड पढ़ाइए, यानी कि दोनों, ठीक है। ये डिपेंड करता है आप पे, अगर कमेंट करेंगे तो ऐसा मैं करूंगा, नहीं तो मैं चलिए रहा, वीडियो रुकेगा नहीं। 5 व्यूज आए, 2 व्यूज आए, वीडियो रुकेगा नहीं, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं सर थोड़ा सा ना कि वो भी जो सीरीज रुक गया था, 3 वीडियो बना के छोड़ दिए थे, अगर आप कहें कि नहीं सर उसको आगे बढ़ाइए, मतलब उसको भी मतलब कि ऑल्टरनेट करिए, या उसी को करिए सर, तो मैं उसको भी कराऊंगा और इसको भी कराऊंगा। हम तो मान ली कमेंट्स बहुत सारे आने लगे ना सर, उसी को कंटिन्यू करिए, तो उसी को करूंगा। ये डिपेंड करता है आप पे, ठीक है, कि प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन चाहते हैं या फिर ये चलने देना चाहते हैं, ठीक है। ओके, अपना टाइम देने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। कीप शेयरिंग, शेयरिंग इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन द वर्ल्ड। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा चैनल है ना, नहीं बोलूंगा तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।